विजुअलाइजेशन यह इंग्लिश का वर्ड है। अगर हिंदी में हम समझते हैं तो इसका मतलब होता है दृश्य या छवि या कोई मानसिक चित्रात्मक। विजुअलाइजेशन यह बहुत ही आसान तरीका है जिसका उपयोग आप भविष्य की किसी घटना की एक मजबूत मानसिक छवि बनाने के लिए कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के अच्छे उपयोग से आप घटना के लिए पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप उसके लिए ठीक से तैयार हो सके और सफलता की कल्पना करके आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कल्पना करें कि मान लीजिए आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है या फिर जो भी फील्ड हो आपका। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ कि कहीं आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो आपने पहले कभी दिया हो इंटरव्यू तो उस घटना को देखना है और जो गलतियां हुई है उस चीज को नजरअंदाज करना है। उसके बाद आप जब जाते हैं तो आपने क्या पहन के जाना है, आपको कौन सा कपड़ा पहनना है और क्या लेकर जाना है। जाने के बाद आप जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ इंटरव्यूअर कैसे बैठते हैं, कैसे वो क्वेश्चन करते हैं, इन सभी बातों को अपने मन में सोचना है, विजुअलाइज करना है और उस पल में रहना है कि हमें जब मैं जा रहा हूँ वहाँ तो क्या देख रहे हैं, वहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जाते समय आपको एंटर करना है तो किस तरीके से आप उस इंटरव्यू रूम में जाएंगे। जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो बातें होती हैं उन सभी चीजों को हमें याद करना है और उस पल को याद करना है कि जब उन्होंने डन कह दिया कि हाँ यू आर सिलेक्टेड। उस चीज को, उस खुशी को महसूस करनी है। वो सारी बातें जो भी आपको सफलता के लिए उन्होंने बोला है उस चीज को अपने सिलेक्शन के लिए आप जो महसूस कर रहे हैं उस चीज को आप विजुअलाइज करिए, देखिए कि ये चीज आपके जीवन में उतर रही है। हमें ये नहीं सोचना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये नहीं सोचना। आपको प्रेजेंट में उस पल में आपको देखना है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ और इसके बहुत ही लाभ होते हैं। अगर आप पूरे मन से इस चीज को आप आत्मसात करके इस पल को जीवंत बनाते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इसके कई लाभ भी हैं। जैसे अपने मनचाहे नतीजे की अगर कल्पना कर रहे हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ उस चीज में सफलता अवश्य ही मिलेगी। खुद को सफल होते हुए देखना है, काल्पनिक छवि को वास्तविकता का रूप देना है। विजुअलाइजेशन आपको सफलता का अभ्यास करने में मदद करता है। आपको पहले से अगर प्रैक्टिस रहेगी तो जब इसकी बारी आएगी इंटरव्यू की तो इस मन में हिचक बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस उस चीज को पहले ही देख लिया है। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बाद जो होना है उस चीज को आपने पहले ही आत्मसात कर लिया है। जब आप किसी भी घटना या गतिविधि के हर चरण को अच्छी तरह से होने की कल्पना करते हैं तो आप अपने मन और शरीर को वास्तविक जीवन में उन कदमों को उठाने के लिए तैयार करते हैं। उस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है हमें। विजुअलाइजेशन से कोई भी लाभ उठा सकता है। जैसे अपने आप के लक्ष्य क्या है उस चीज को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इसके उपयोग करने के लिए आप को किसी ज्यादा सोच की जरूरत नहीं है, किसी भी कोच की जरूरत नहीं है। बस कुछ स्टेप हैं, बस इसको समझना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने जीवन के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जो चीज चाहिए उस चीज को आप जीवंत रूप से अपने मन में सोचिए कि आपको क्या चाहिए। उस चीज को एक स्वरूप दीजिए, उस चीज को घटित होते हुए अपने मन में उतारिए कि ये चीज अगर जब होगी तो ऐसे ऐसे होगी। और
को शुरू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अपने लक्ष्यों की आप जभी भी कल्पना शुरू करें, तो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपको यह बिल्कुल सटीक तय करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आप उस चीज़ की कल्पना करने के लिए एक सपना या कोई भी एम चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो उस चीज़ की कल्पना आप करते रहिए मन में, और हर चीज़ को आप अपने मन में सोचिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मन है इस बातों के लिए पहले से ही तैयार रहेगा, और इसकी कल्पना आपको प्रतिदिन करनी है। प्रतिदिन जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती तब तक करिए। इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इस चीज़ को कभी भी कर सकते हैं। अगर एक निश्चित टाइम आप निकाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सुबह सोच सकते हैं या फिर रात को सोने समय भी इस बात को अपने माइंड में सोच सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं, वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जिस चीज़ को हम चित्रात्मक रूप से देखते हैं, उन छवि को देखते हैं, और ये बातें हमारे मन में गहन रूप से एक जगह ले लेती है, तो यही बातें हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चली जाती है, तो वह अवचेतन मन इस चीज़ को साकार करने के लिए लग जाता है, और ये बातें सारी सच्ची होने लगती है। तो इस चीज़ को हम अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने विजुअलाइजेशन अभ्यासों को आप प्रतिदिन एक शांत जगह पर भी कर सकते हैं, और अपने एक लक्ष्य को रख के कर सकते हैं, और सुनिश्चित कर लें कि आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए एक विस्तृत रूप से उस चीज़ को देखें, और हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। उस बात पे ध्यान नहीं करना चाहिए जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। बस हमें सकारात्मक स्वरूप को ही देखना है। जो चीज़ आपको चाहिए उसकी विशिष्ट रूप से आप कल्पना करें अपने मन में कि उस चीज़ को आपने आत्मसात कर लिया, उस चीज़ को आप जी रहे हैं, वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। अपने मन में अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य का आधार बना लीजिए। चित्रात्मक तौर पे उस चीज़ को जीवंत बना के, कहा जाता है ना, मन बहुत शक्तिशाली है। अगर मन में इन चीज़ों का आधार बन गया तो वो काम पूरा होना निश्चित है। इस तकनीक को अपने जीवन में उतार कर देखिए, बहुत लाभ मिलेंगे। इस विचार के साथ बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक मेरी बात को सुनने के लिए।